और जब तक मैं योगा कर रही थी तब तक देख सकते हैं क्या हाल है हमारे टेबल का। नींबू अदरक फैला हुआ है। ये तोड़ी है। आजकल मार्केट में कुछ भी सब्जी नहीं मिलता। ये मेरी बेटी का फेवरेट है जिसको मैं बनाऊंगी ध्यान से, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते मैंने बनाया था तो अच्छा नहीं बना था शायद से। और ये 2 गाजर है, लहसुन है। तो सूखा हो गया था इसलिए उसको थोड़ा पसंद नहीं आया। मैं बचपन से उन लोगों को गीला मतलब ग्रेवी वाला बना कर देती हूँ तो उनको वही पसंद आता है। और जा रही हूँ अभी चटनी पीसूँगी। इन्होंने छांट तो दिया ही है। और योगा करने के बाद जो हालत होती है ना वो कुछ ऐसी होती है। और क्योंकि आप लोग मुझे मेरे बगल में नहीं बैठे हो, पूरा कपड़ा गीला हो गया है, पूरा ही बाल सब गीले हो गए हैं। तो अब जा रही पहले नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और योगा करने के बाद वैसे भी थोड़ा सा पसीना आ जाता है। तो मैंने 2 दिन बीच में नहीं किया था, शनिवार और रविवार को। आज मंडे है तो मैंने कहा आज से शुरू कर लेती हूँ, फिर मोटिवेशन बना रहता है। और बस इसी के साथ काम की शुरुआत करूँगी। तो नमस्ते फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैंने अभी पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं अब बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ, तो हफ्ते में जितना शूट हो पाएगा उन सबको मिक्स करके ही इकट्ठे डाला करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे ब्लॉग्स डालने में भी उतनी ही मेहनत होती है जितने लंबे ब्लॉग्स डालने में। और क्योंकि मैं खुद से सारा कुछ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर टाइम का वो करना पड़ता है। और अभी 25 तारीख के बाद मैं शायद से फिर इतना कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं बिजी हो जाऊँगी। तो ब्लॉग्स तो शायद इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते से नहीं मिलेगा, फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर मैं बनाऊँगी। तो बस यही है सुबह सुबह का। और बाहर की धूप देखेंगे ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। रोशनी से आपको पता चल रहा होगा। मतलब सुबह का ये टाइम हुआ है, आपको बताऊं तो 9:30 हुआ है। मैं आज थोड़ा लेट योगा किया है। अक्सर हमें 7 साढ़े 7 बजे शुरू करती हूँ, 8:30 तक हो जाता है मेरा। लेकिन आज मैंने 8:30 शुरू किया था तो 9:30 बज गया। चलिए चलते हैं, पहले नहा के आते हैं और इसके बाद फ्रेश होके पूजा वगैरह करके आज उसके बाद ही मैं किचन में घुसूँगी। और हम लोगों का फेवरेट होता है परवल, जो मुझे भी बहुत पसंद है। पर इसका सब्जी भी पसंद है, भुजिया भी पसंद है, मसाले वाली जो भुजिया होती है वो। और ये देसी बोड़ा है, हम लोग बोड़ा बोलते हैं, इधर बरबट्टी बोलते हैं और वैसे बीन्स बोलते हैं। तो ये वो बीन्स नहीं है जो एक दूसरी वाली होती है, ये देसी वाली है। तो मुझे यही अच्छी लगती है, ये वाली ना थोड़ी होती है, ये टाइट सी होती है, बहुत सॉफ्ट नहीं होती, लेकिन बनने के बाद बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो चलिए आज मुझे यही सब करना है। जिस दिन सब्जी लाओ ना, तो आज बना रही हूँ मैं पूड़ी। और ये पूड़ी है जूस का जो बचा हुआ पाव, क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट, उसको मिला करके मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो जब मैं जूस की वीडियो डालूँगी ना उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ से ये बना रही हूँ। और इधर बन रही है सीताफल और आलू की सब्ज़ी कुकर में। और अब मेरी बेटी बनाएगी अब रायता, है ना। तो आज हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला नाश्ता हो जाएगा, हैवी नाश्ता हो जाएगा। थोड़ी देर में शिवानी को निकलना है अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, तो नाश्ता करके चली जाएगी। यह आज हमारा ब्रेकफास्ट। स्वाद तो इसका क्या ही कोई ख़ास नहीं आता, लेकिन हाँ कलर वगैरह चेंज हो जाता है तो बढ़िया है। उसको फेंकने से अच्छा है कि किसी चीज़ें मिला के बना लें, है ना। तो ये रहा आज का नाश्ता, पूरी, रायता और साथ में कद्दू की सब्जी पीली वाली। पूरी और सब्जी
सही है, ठीक है। तो अभी अब इनको दे दिया है नाश्ता, अब हम लोग नाश्ता करेंगे। तो अभी जो काम किया है ना सारा फैला हुआ है, सबको ठीक करना है, नाश्ता करना है। और आज मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया, तो मुझे खाना भी बनाना है। तो चलिए चीज़ों को ठीक करते हुए और खाना बनाऊंगी। तो पता नहीं क्यों मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। लाइट भी नहीं ऑन है फिर भी। इस फ्लैट में ना एक चीज़ है कि जैसे ही दोपहर मतलब 8-10 बजते हैं ना, 8-9 पूरे में रोशनी आ जाती है। और तो यहाँ पर हमने अभी पीसा है हरी चटनी, और ये इतना ज़्यादा पीस के रख लिया है जिससे कि ना मुझे हफ्ते भर फिर से दोबारा से नहीं पीसना पड़े। और ये है कॉर्न, तो अभी उबालेंगे क्योंकि शाम हो गई है, मुझे लगता है 5 बज गए हैं। तो चाय के साथ कॉर्न खाएंगे हरी चटनी लगाकर। और इस हरी चटनी के अंदर मैंने डाला है धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा, नमक, टमाटर और थोड़ा बहुत मैंने धनिया, साबुत धनिया भी भुना हुआ डाला है, और एक लहसुन। तो ये सब डाल के इसको पीसा है मैंने। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरे सिर में हो रहा है दर्द, पता नहीं क्यों। मैं सोई नहीं, दिन में बहुत तेज़ नींद आ रही थी, और सुबह योगा किया था ना, तो पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही योगा कर लिया मैंने, तो थोड़ी सी थकावट सी हो गई थी और फिर सो नहीं पाई, तो मेरे सिर में तब से पेन हो रहा है। और ये काम अगर ऐसा है ना कि अगर इसको नहीं करते तो ये धनिया फिर ख़राब हो जाता। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने यहाँ पर बेसन 3-4 चम्मच लेके उसके अंदर जो मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी और साथ में थोड़ा सा अजवाइन और हींग, ये सारी चीज़ें मिला के पानी घोल करके रख लिया है। और अब यहाँ पर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें भी लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और जो साबुत गरम मसाले होते हैं वो, तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया। और वो जब हो गया तब टमाटर डाल के कुछ इस तरीके से मिलाया और इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया। तो आज मैं बेसन की सब्ज़ी थोड़ी सी अलग स्टाइल से बना रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। वैसे आप टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिना पीसे ही डाला है, तो उसको गलाना पड़ेगा। तो ये जो बेसन की सब्ज़ी है ना बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों को भी ऐसी सब्ज़ी खानी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो सब्ज़ी बना रही है ना, उसका जो ढक्कन है कढ़ाई का, उसको मैंने पलट दिया है। और पलटने के बाद जो बेसन को मैंने घोल के रखा था उसको मैंने यहाँ, इस बैटर को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और जितना बड़ा ढक्कन है ना उतनी दूर में इसको अच्छे से फैला दिया है। तो एक ये नया तरीका है जिससे मतलब मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और बेसन की सब्ज़ी लोग कई तरीक़ों से बनाते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए ये सूख गया है, नीचे सब मसाला भी पक रहा है और ऊपर से ये बेसन जो है वो भी पक गया है। और इसको चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए पलट के भी अंदर की साइड से भी मतलब इसको थोड़ा पका सकते हैं, या नहीं तो वो ये हो ही चुका है, ड्राई हो गया है, वैसे ड्राई हो चुका था। तो बस मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आम का जो खट्टा होता है, वो जो छोटे छोटे अमियाँ होती है ना उसको सुखा के जो रखते हैं वो है ये। तो इसको हम लोग क्या अमियाँ ही बोलते हैं मेरे ख्याल में। तो वो मैं डाली, इसको मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। बस ये हो गया है। और अब इसे हम इस जो मसाला है ना उसको अब पकने के लिए रखेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर बेसन का जो बनाया है मैंने, ये मतलब प्लेट पे जो रख के बनाया है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, काट रही हूँ। और बस इसको काट के तिकोना तिकोना काटा, आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। और यहाँ पर मसाला बन चुका है, बस उसके अंदर इसको डिप करना है। और अब 1 उबाल से 2 उबाल बस लगेगा और ढक कर के रख दें। ये सब्ज़ी बड़ी ही टेस्टी लगती है, तो आज मैंने बनाया था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये टेस्टी सब्ज़ी खाइए और मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है ये चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट भी करना है। चलिए सब्ज़ी को ढक के रख देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअली मैं देखने में कैसी लगती है। कुछ इस तरीके से लग रही थी। और आज जब दोपहर में मैं सो के उठी ना, तो मतलब सुबह में मुझे ऐसे लगा कि
दोपहर में एक्चुअली कि मुझे ना पर्दे वगैरह धोने थे। पर्दे वगैरह बहुत ही गंदे हो गए थे, तो मैंने एक खेप तो निकाल के धो लिया है और उसमें फिर अब दूसरा पर्दा मैं लगा रही हूँ। थोड़ा चेंज कर देते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है ना, कि मतलब थोड़ा गर्मी भी है तो इस हिसाब से तो थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना था। तो मैं क्या करती हूँ ना, कुछ पर्दे कभी अंदर लगा देती हूँ, कुछ पर्दे मैं बाहर लगा देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा घर में ना ऐसे लगता है कि अच्छा अच्छा सा लगता है, साफ़ सुथरा सा, और पर्दे चेंज हो जाते हैं, थोड़ी सफाई हो जाती है तो और भी अच्छा लगता है। और वैसे भी गर्मी है और हम लोग के इधर क्या पूरे देश में ही सुन रही हूँ मैं, आंधी और तूफान इतने ज़्यादा आते हैं कि बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। बहुत मुश्किल हो रहा है इस धूल को हटाना, मतलब बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। चलिए, हस्बैंड की हेल्प ले करके मैंने पर्दे लगा लिए हैं। तो ड्राइंग रूम में अभी मैंने सटल कलर डाला है, ग्रे कलर का है ये, तो मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। और एक ये पहले वाला जो ग्रे है उसको मैंने धोया है, और बीच में भी मैंने पार्टीशन के लिए थोड़ा सा एक पर्दा लगाया हुआ है। एक पौधे में टमाटर आया है, देखिए अभी टमाटर ना पक गया है, मैं इसको तोड़ लेती हूँ। इसमें ना एक्चुअली क्या हुआ है ना कि कुछ कीड़े लग गए, देख सकते हैं। तो मेरा एक टमाटर कैसा लग रहा है, चेरी टमाटर है ये। बिना मेहनत के चीज़ जब आती है तो कितना अच्छा लगता है। उसके बाद ये है अगला दिन, और मैं दोपहर के बाद ही इस तरीके के काम उठाती हूँ जिसमें मुझे थोड़ा सा रहता है कि कुछ ना कुछ करना है। तो कुछ जैसे फ्रिज के ऊपर और या अलमारी के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन धूल वगैरह की वजह से ना काफ़ी गंदा दिख रहा था। तो मैं पहले इस पे ऐसे ही कोई कपड़ा वगैरह बिछा रही थी, लेकिन कपड़े भी गंदे हो जाते, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं प्लास्टिक शीट डाल दूँ, जिससे कि मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में। बस वही करके नाप से काटा मैंने, एक रोल पूरा लेकर के आई हुई हूँ। जब भी लगता है कहीं बिछाना है तो मैं काट के और उस पर डाल देती हूँ। और यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ बेल का शरबत। तो चलिए बेल का शरबत बनाते हैं। 2 बेल था जो मेरे हस्बैंड गांव गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, तो उसमें से एक तो सड़ गया लेकिन एक सही था, तो उसका मैंने शरबत बनाया। तो शरबत बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता दूं, वैसे तो आता ही होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी बेल को पहले बीज से तोड़ना होता है, और तोड़ने के बाद उसको आप खींच दें तो दोनों तरफ से अलग हो जाएगा, और बीच में जो पल्प है उसको आपको चम्मच वगैरह से निकाल लेना है। और मैंने क्या किया है, इसी बर्तन में ना चीनी पहले ही 2 चम्मच घोल के रखा है। वैसे बेल खुद में भी मीठा होता है काफ़ी, तो अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो चीनी बिल्कुल मत मिलाइएगा। लेकिन कई बार ना क्या होता है कि हम मीठा थोड़ा सा और करते हैं, तो और पानी भी मिलाना होता है तो फीका हो जाएगा, इसलिए थोड़ा चीनी डालते हैं। और बेल के शरबत में आप ना अपनी इच्छा अनुसार पानी आप डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से उसमें स्वाद आ जाता है। अब मैंने हाथ से ही मिलाया है, और हाथ से ही मिलाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, ये जो बीज होते हैं ना छोटे छोटे, वो अगर आप मिक्सी वगैरह में पीसते हैं तो वो पीसने के बाद ना ये बेल का शरबत कड़वा हो जाता है, तो इसलिए कभी मत पीसिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर अब मैंने छान लिया, बीज को मैंने फेंक दिया, और ग्लास में थोड़ा आइस क्यूब्स डाल के और थोड़ा सा काला नमक और साथ में पुदीना, जीरा वगैरह मत डालिएगा, नहीं तो उससे स्वाद और बेकार हो जाता है। काला नमक डाल दिया क्योंकि मीठे को थोड़ा सा कंट्रोल भी करता है और स्वाद भी लगता है। कई लोग नमक डाल के भी खाते हैं, कई लोग मीठा डाल के भी खाते हैं, तो आपको जो भी पसंद है कुछ इस तरीके से बना के पीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत है और लू वगैरह से बचने के लिए इस टाइम पे लोग बेल का शरबत ज़रूर पीते हैं। शिकंजी, बेल का शरबत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, मैंने भी बनाए हैं और मैं खुद भी पी करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ना बहुत टेस्टी बना था ये बेल का शरबत, मैंने काफ़ी टाइम बाद पिया है। तो चलिए, बेल का शरबत बन गया, और चलिए चलते हैं अब किसी और काम को करते हैं। तो ये वीडियो वैसे भी 3-4 दिनों की है, थोड़ा थोड़ा मैंने हर रोज़ शूट किया है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पे मैंने वीडियो को शूट किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक पेट्रोल पंप पे रुकी हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड पेट्रोल भरवा रहे हैं, और आज अचानक हमें किसी काम से ना दिल्ली जाना पड़ा। तो जब दिल्ली गए तो भाई इतनी गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती थी। और मैंने सुबह इतनी जल्दी निकली थी कि मैंने बाल धोए तो मेरा बाल सूखा ही नहीं, तो इस वजह से मैं गाड़ी में ही फिर खोल के सुखा रही थी।
दोपहर को आई तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा फीवर था और साथ में मैंने कुछ चीज़ें भी मंगवाई थी जो मैंने सोचा था कि बेटी के साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी, पर उसने मुझे बता दिया था कि मम्मी मुझे बहुत फीवर है। तो फिर बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए कि अब क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा उसका भी पसंद था इसमें। तो क्या हो रहा है ना कि कर्टेन जो है ना, एक तो मैं थोड़ी बोर भी हो गई हूँ कर्टेन को देख देख के, और थोड़ा सा मुझे मन भी कर रहा था कि कुछ फ्रेश मतलब ऐसे, और ज़रूरत भी थी। एक दो पर्दे नहीं कम हो रहे थे मतलब, तो इसलिए मैंने पर्दे मंगवाए। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं दोहड़। तो मैंने 3-4 दोहड़ मंगवाए, थोड़े सस्ते सस्ते वाले अमेज़ॉन से मंगवाए। लेकिन जब मैंने इसको खोला ना तो इसका मटेरियल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा सा लग रहा था जैसे ना टेरिकॉट या प्लास्टिक मटेरियल जैसे लग रहा था। तो मुझे एकदम प्योर कॉटन में चाहिए था, जो ये नहीं था। वैसे कई लोगों को ये अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा प्लास्टिक जैसा नहीं था। प्लास्टिक बोल रही हूँ मैं, मतलब जैसे होता ना टेरिकॉट वगैरह टाइप का, उस टाइप का। तो कई लोग ओढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे को इतना ये पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे एकदम प्योर कॉटन में चाहिए था। मूड थोड़ा सा मेरा ऑफ है क्योंकि मैं एक तो थकी हुई हूँ, पूरे दिन की गई हुई थी, और साथ में बेटी को फीवर भी हो गया था, तो थोड़ा मूड ऑफ हो गया। क्योंकि आजकल थोड़ा सा ऐसे सुन रही हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बस यहाँ पे 3-4 चीज़ें मंगवाई थी, मतलब 3 तो मैंने मंगवाई थी यही, जो दोहड़ है वो, और एक पर्दा का सेट मंगवाया था। तो ये देख सकते हैं ये भी सेम ही निकल गया, जो जैसे मैंने ये वाला दोहड़ निकाला ना, सेम ही कपड़े का ये भी दोहड़ है। डिज़ाइन बड़े सुंदर थे, लेकिन ना कपड़ा का मतलब मटेरियल अच्छा नहीं था। तो मैंने वैसे इन सब को वापस भी कर दिया है। हो सकता है अगले वीडियो में मैं दिखा दूं कि मैंने फिर क्या मंगवाया, क्योंकि ये वाले तो मैं नहीं रख सकती। मेरा ऐसा एक तकिया कवर भी है, तो सेम ही था डिजाइन, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं आया, तो इसको मैं वापस करूँगी। बस देख रही हूँ, अब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस टाइप के जो 1000 के अंदर वाले होते हैं ना दोहड़, वो बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि उसका कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं होता। एसी वगैरह में ओढ़ने के लिए चाहिए होता है ना, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। मैं वैसे भी थोड़ा कॉटन को पसंद करती हूँ, तो मुझे कॉटन ही चाहिए। ये लास्ट वाला मैंने थोड़ा सा महंगा मंगवाया था, ये एक पीस सिंगल ही लिया था मैंने अलग से। तो ये बहुत बढ़िया आया, और इसका पता नहीं कौन सी कंपनी से मंगवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर होगा तो मैं मेंशन कर दूँगी नीचे। तो इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर था, नियॉन कलर, और साथ में जो इसका मतलब मटेरियल था वो भी बहुत बढ़िया था, तो मुझे इसलिए बहुत पसंद आया। अब यहाँ पर मैं आपको पर्दे दिखा रही हूँ जो कर्टेन मैंने मंगवाए हैं। वो कर्टेन भी मैंने 2 मंगवाए, तो एक दिन पहले दिन तो सिर्फ एक ही आया, फिर दूसरे दिन आया था तो एक दूसरा वाला, तो वो फिर मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर कर्टेन के अंदर ना एक लेटर भी था, जो मतलब थैंक यू करके कुछ था ऐसे, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये सब चीज़ें भी करते हैं आजकल लोग चीज़ें बेचने के लिए। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं रखती हूँ और आपको मैं पर्दे दिखा देती हूँ। तो ये जो कर्टेन है ना वो भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, और मुझे सेम ऐसा ही चाहिए था क्योंकि समर लुक में जो एक समर का जो वाइब्स होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। वैसे मैं इतने फ्लावर प्रिंट वाले पर्दे लगाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेंज करना था, घर का जो वाइब्स होता है ना वो थोड़ा चेंज करना था, तो इसलिए मैंने ये कर्टेन मंगवाए। तो 2 ही मंगवाए, इसके मैचिंग में मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैचिंग मैंने पहले से ही, मेरे घर में ब्लू कलर के एक पर्दे थे जिसके साथ मैंने सोचा था कि इसको मैच करूँगी, लेकिन हुआ नहीं मैच। तो मैं सोच रही हूँ अब इसको मैं ऐसे ही लगा दूँ, क्योंकि फिर मैं रिटर्न करूँगी तब तक कुछ गेस्ट आने वाले हैं, वो आ जाएंगे, तो इसलिए पहले मैं इसको लगा लूँ। अब बाकी मैं देखूँगी बाद में, अगर हो पाया तो मैं इसका मैचिंग भी मंगवा लूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं बस यही दिखा सकती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है, और इसमें बांधने वाला भी है, जैसे इसको होल्ड कर देते हैं ना, मतलब लॉक कर देते हैं, वो भी है, कर्टन के अंदर ही बना हुआ है, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। और कुछ ये थैलियाँ वैलियाँ हैं वो सब मैं रख लेती हूँ, और बाकी चीज़ें जो रिटर्न करूँगी वो उसके साथ ही फिर अपना चला जाएगा। तो चलिए ये हो गया, और आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ फिर मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं अगर और बनाया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इन सब को समेट के मुझे रखना है, और रखने के बाद मैं जाती हूँ बेटी को देखने के लिए।
तो यहाँ पर इसको 103 इसको फ़ीवर था। तो मैंने अभी दवाई वगैरह नहीं दी, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं देख लेती हूँ शाम तक कि फ़ीवर वगैरह और होगा तो फिर देंगे। फिर उसके बाद मैंने ठंडे पानी से इसके सिर पे पट्टियाँ करी, क्योंकि पट्टियों से काफ़ी आराम आता है। बिल्कुल ही जल रही थी। मुझे लगता है ना कि 1-2 दिन पहले आंधी वगैरह आई थी ना, तो ये मतलब क्लास के लिए गई थी, तो उसको उधर ही आंधी इसके मतलब पकड़ में आ गई थी। तो मुझे लगता है कुछ तो धूल मिट्टी भी गई, और साथ में गर्मी इतनी थी। तो कहते हैं ना, जब इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी में टहलने की आदत नहीं होती है तो थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। तो बस बिटिया रानी को चढ़ चुका है फ़ीवर, तो इसको मैं आराम करने देती हूँ। और ये अब दूसरा दिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको और दूसरा वाला जो कर्टन मंगवाया था ना, वो भी मैं दिखा दूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप खोल दो, मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार ना शूट करने के लिए भी लगाना पड़ता है स्टैंड वगैरह। जब मैं खुद से करती हूँ तो मुझे खुद से स्टैंड वगैरह लगाना होता है, और हस्बैंड मेरे थोड़े टाइम लगा रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से आप कर लो। चलिए, इन्होंने भी थैंक यू का लेटर लिखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इतना कर रहे हैं तो सच बताऊं तो ये जो मटेरियल है ना, बहुत ही बढ़िया है, एकदम डेकोर आइटम है और काफ़ी सॉफ्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। तो इसको अभी मैं नहीं लगाऊंगी, इसको बाद में लगाऊंगी। तो मैं ऐसे 2-3 करके मंगवा लेती हूँ, कभी फंक्शन वगैरह होता है या कुछ ऐसे होता है तो मैं फिर लगा लेती हूँ। तो ऐसा है कुछ, एकदम बढ़िया वाला कर्टन है ये। जैसे बाहर से रोशनी वगैरह आती है ना, तो बिल्कुल ये है, अच्छे से फोल्ड वगैरह करके दिया है उन्होंने। ये 8 फीट है, 8.5 फीट से तो ध्यान दिए 8.5 होगा या 8 होगा। तो कुछ इस तरीके का पर्दा है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सही है ना? इसको अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। और ये वाला पर्दा दिखाया नहीं, और ये वाला पर्दा देखिए कुछ इस तरीके से लगाया, कितना सुंदर लगने है। इसके साथ हम एक मैचिंग भी कर सकते थे, पर मुझे ऐसे लगा कि अभी ऐसे ही रहने देती हूँ, 2 का ही सही है, थोड़ा हल्का लग रहा है। और समर है ना, समर के हिसाब से हल्का फुल्का पर्दा। सिर्फ डाइनिंग रूम में मैंने ये रखा, बाकी तो फिर हैवी पर्दे लगे हुए हैं। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मैंने पहली बार इस प्रिंट में ऐसा कुछ मंगवाया है। चलिए, मैंने सारी कर्टन आप लोगों को दिखा दी और साथ में जो भी चीज़ें मंगवाई थी वो मैंने दिखा दी।